खास मुलाकात में बेहद ही खास शख्सियत हैं जो कि जिनका नाम है ओपी रॉय। ओपी रॉय पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के सदस्य थे और वर्तमान समय में बिहार के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। तो ओपी सर से जानने का प्रयास करते हैं कि इस विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर सर प्रकाश डालें। बिहार विश्वविद्यालय का ही नहीं, बिहार का बहुत ही पुराना कॉलेज में आप उपस्थित हैं। हमारे मित्र दो प्रोफेसर, एक फिलॉसफी के हेड, एक पूर्व कंट्रोलर और फिजिक्स के प्रोफेसर पंकज कुमार जी भी आपके सामने हैं। ये लंगर सिंह कॉलेज को पूरे नॉर्थ बिहार में ही नहीं, बिहार में शिक्षा की दशा दिशा कैसे सुधरे, उसके लिए स्थापना की गई। बाबू लंगर सिंह इस कॉलेज के स्थापना में मुख्य भूमिका में थे, 26 डोनर भी थे। लेकिन यहाँ कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, आचार्य कृपलानी और रामधारी सिंह दिनकर, वाई मसीह साहब, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी साहब, ऐसे ऐसे महान में महेंद्र प्रताप साहब, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। इस कॉलेज में पीजी तक साइंस और आर्ट्स दोनों की पढ़ाई होते रही है। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे विश्व भर के विभिन्न पदों पे इस बिहार का, इस देश का नाम रोशन करते रहें। और मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूँ, अभी जो सरकार का जो लक्ष्य है नई शिक्षा नीति, उसमें मुख्य भूमिका बिहार निभाए। अभी भी बिहार का बच्चा आईआईटी में 3rd टॉप किया है, जो बेगूसराय जिला से आता है। अभी भी यूपीएससी का रिजल्ट कहीं से अच्छा बिहार देता है। इसलिए यहाँ क्षमता, असीम ऊर्जा है बच्चे में, उस ऊर्जा का सही उपयोग करने की ज़रूरत है। यहाँ के जो सरकार के लोग हैं उनको, और हम लोगों के जो मुखिया हैं महामहिम जी, इन दोनों को मिलके इस ढंग का कार्य करना होगा, जो फिर से पुरानी गरिमा इस बिहार विश्वविद्यालय, BR बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का, ये लंगर सिंह कॉलेज को, बिहार में प्राइमरी से लेके सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की दशा दिशा किस प्रकार बदले, इस पर काम करने की ज़रूरत। ब्रिटिश काल से भारत का विरासत बना रहा लंगर सिंह महाविद्यालय, जिसके प्रणेता और नींव रखने वालों में राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग थे, ऐसे महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर आने के बाद आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? मैं इस कॉलेज का छात्र भी रहा हूँ। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फिजिक्स में एज एसोसिएट प्रोफेसर भी रहा हूँ। फिर मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर के रूप में 6 साल रहा। अभी मौका मिला, मैं 2 साल से इस कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में हूँ। यहाँ के शिक्षक बहुत ही मेधावी, बहुत ही विद्वान हैं। बस लड़के और शिक्षक को जुड़ने की आवश्यकता है, वो माहौल फिर से बने, उसका में मेरा सतत प्रयास जारी है। बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। वो सर, वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है, कहा जा रहा है कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप किस प्रकार देखते हैं बिहार के शैक्षणिक सुधार में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है, बहुत उसमें प्रयास किया गया, बहुत सारे विद्वान मिलके किए हैं। बनता सब कुछ है देश के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए। लागू किस ढंग से कराने वाले की मंशा क्या है, वो लागू किस ढंग से हो सके, वो जमीन पर कैसे उतरे, इस पर काम करने के लिए, उसके लिए वर्कफोर्स तैयार करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक पदाधिकारी का टीम अलग होना चाहिए जो इसको एक्सिक्यूट कराए। ये नहीं कि जिला में डीओ हैं, यहाँ वाइस चांसलर हैं, इसके लिए अलग। अगर आपको अगर सपना है प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन और रिसर्च का काम अच्छे ढंग से हो, अगर आप टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका रिसर्च किया हुआ पेटेंट होना चाहिए। हकीकत सब जान रहा है इंडिया में, जो कहाँ हम हैं, कहाँ थे, कैसे विश्व गुरु थे, कैसे हमारे देश में ही कितना पढ़ाई का लेवल ऊंचा रहा है, और अभी भी यहाँ के बच्चे जो विदेश तक जाते हैं अच्छा कर रहे हैं। फिर किस प्रकार वो बच्चे अपने घर में ही उस ढंग का माहौल बने, जो यहीं आके उस ढंग का पेटेंट करें, वैसा रिसर्च करें जो
फिर ये देश जिस प्रकार सोने की चिड़िया कही जा रही थी, विश्व गुरु कहा जा रहा था, उस ढंग का इस भारत का सम्मान फिर से स्थापित हो। सर, एक समय था जब बिहार सर्वविद्या की राजधानी होती थी, नालंदा विश्वविद्यालय और तमाम ऐसे विश्वविद्यालय बिहार में थे जिसने मील का पत्थर भारत ही नहीं विश्व में शिक्षा के जगत में हासिल किया। लेकिन वर्तमान समय में बिहार की शिक्षा को लोग बदहाल शिक्षा के तौर पर देखते हैं। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई और भविष्य में ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? इसमें दोनों ओर से कमी है, सरकार की ओर से भी कमी है और हम शिक्षकों की ओर से और अभिभावक तीनों मिलके अगर तालमेल बैठाएंगे तभी इसका फलाफल बच्चे के रूप में ह्यूमन रिसोर्स भारत का अच्छा तैयार हो सकता है, जो ह्यूमन रिसोर्स विश्व भर में अपना परचम लहरा सकता है। ये करने की जरूरत है। हाँ, शिक्षक लोगों को नीतीश जी के सरकार में समय से सैलरी जरूर मिलता है। आत्मनिरीक्षण और आत्म मंथन करने की हम लोगों को भी आवश्यकता है। हम लोग 2 लाख 2.5 लाख रुपया लेके क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, और अभिभावक को भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है जो मेरे बच्चे स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको भी शिक्षक से तालमेल बैठाना होगा। सरकार का भी काम ये ही नहीं है जो सैलरी दें, टीचर का अपॉइंटमेंट करें, हकीकत में काम क्या हो रहा है ये भी देखने की आवश्यकता है। आप सर बिहार में लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर रहे हैं। इसके बाद आपने बिहार के तमाम शिक्षा सेवाएं दी हैं, बिहार के शैक्षणिक माहौल को आपने बहुत करीब से देखा है। इन सब के बावजूद सर बिहार में जो शैक्षणिक पलायन शिक्षक और छात्रों दोनों का है, तो इन शैक्षणिक पलायन को रोकने के लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए, क्या सुझाव होगा आपका? मेरा सुझाव है पहले शिक्षक लोग को भी आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता। क्यों लड़के हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, वो कोचिंग में जा रहे हैं और कोचिंग में कभी भी कॉलेज से अच्छे शिक्षक नहीं होंगे। अभी बीपीएससी से, मैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर रहा हूँ, वहाँ से चुन के जो नेट क्वालिफाइड शिक्षक आए हैं या यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से अपॉइंट होकर जो सपना लेके आए, जो नई पीढ़ी को तैयार करना है, उसको उस सपना को साकार करें। उस बच्चे, हम लोग अपने बच्चे को बना लेते हैं, क्या कारण है जो उस गरीब के बच्चे को नहीं बना पाते? ये आत्मविवेचना करने की आवश्यकता है। सब लोग मिलके अगर चाहेंगे तो फिर से नया, हम जब स्टूडेंट इस कॉलेज में थे तो शिक्षक चाहते थे ये बच्चा कैसे बन जाए, उसके प्रॉब्लम को कॉलेज के अलावा घर पर भी शेयर करके उसको बताते थे। रात में खाना भी खिला के शिक्षक ही गुरु ही। आज गुरु और शिक्षक के बीच में संबंध, वो समाज में हर जगह जो स्थिति बनी है उसका फलाफल है, उसका असर है। अभिभावक को भी उतना मतलब नहीं रह गया। कुछ जो अच्छे बच्चे हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो बिहार में बच्चे हैं उनके माँ बाप कभी पूछने नहीं आते हैं जी शिक्षक का क्लास हुआ कि नहीं हुआ। ये बच्चे आए, कॉलेज आए या किसी सिनेमा हॉल में या किसी होटल को अटेंड करके घर जा रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। अगर नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी तो देश में कुछ नहीं बचेगा। ना यहाँ ह्यूमन रिसोर्स के अलावा कोई संसाधन, ना इंडस्ट्री है और ना उस ढंग का कोई माहौल है। तो माहौल बदलने की जरूरत है। इसमें राज्य के मुखिया और देश के मुखिया को सोचना पड़ेगा, जो मनसा वचना कर्मना में तालमेल किस प्रकार बैठाया जाए। बोल कुछ रहे हैं हम लोग, कर कुछ रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। लंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य ओपी राय जी शैक्षणिक पलायन पे भी अपनी बात मुखर तौर पे रख रहे थे। ओपी राय जी से आखिरी सवाल हम लेंगे कि बिहार से छात्रों को पलायन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए खास करके दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में जब बिहार में ही उच्च शिक्षा की सही स्थिति बहाल होगी तो लंगट सिंह महाविद्यालय जैसे ही महाविद्यालय को आगे आना होगा। इस दिशा में आपका क्या काम है? लंगट सिंह कॉलेज 1899 में स्थापित कॉलेज है। इस कॉलेज को तो ऑटोनोमस हो जाना चाहिए। इसको अपने समय पर बच्चे लोगों को परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे का सेमेस्टर सिस्टम में क्लास पूरा होना चाहिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होना चाहिए और बच्चे को समय पर डिग्री देके कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन हम लोग भी एक विश्वविद्यालय के अंदर है, 4 साल 5 साल बच्चे को जो 3 साल में डिग्री मिलनी चाहिए उसमें 5 साल लग जाता है। ये सब मिलके इसमें कॉलेज, विश्वविद्यालय सबको सोचना होगा जो किस प्रकार से ये बच्चे जो आए, जो भविष्य जिनके हाथ में इस देश का भविष्य है, उसको कैसे संवारा जाए। इसके लिए हम लोग मिलके ऐसा माहौल बनाए जो बच्चा
मेट्रिकुलेशन के बाद से उसमें क्या क्षमता है, उसको किस क्षेत्र में जाना है, उसमें क्या एबिलिटी है, उसको देखना होगा। वो आर्ट्स में पढ़ना चाहता है, वो कॉमर्स में पढ़ना चाहता है, वो साइंस स्ट्रीम, वो इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना, वो एग्रीकल्चर में जाना, वो म्यूजिक फाइन आर्ट्स में जाना चाहता है या मास कम्युनिकेशन में जाना चाहता है, उसको किस क्षेत्र में जाना है, उसको कला में जाना है, वो क्या चाहता है, उसके छिपी हुई प्रतिभा को दे, उसी को प्रमोट करने की आवश्यकता है। हर हाथ को अगर काम नहीं देंगे तो विषम परिस्थिति, समानता, गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जाएगी। हर लोग को नौकरी न भारत सरकार न बिहार सरकार दे सकती है, लेकिन उसको काम, स्वरोजगार, उसको कम में भी कैसे जिया जा सकता है, उसको नैतिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है, जो वो मोरल एजुकेशन से अपने माँ बाप को, अपने शिक्षक को, अपने समाज को कैसे जोड़ के रख सकता है और किस प्रकार देश में राष्ट्रीय भावना को जगा सकता है। आज हम लोगों के सामने चीन का, पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश का बहुत सारी समस्याएं, तुर्की के द्वारा और भी बहुत सारी समस्याएं। इसके लिए देश हित को सबसे सर्वोपरि रखना होगा। हम लोग गरीब के टैक्स का पैसा लेते हैं, उससे हम लोगों का सैलरी अनुदान सरकार देती है। हम लोगों को भी आत्मचिंतन करना होगा, हम समाज को क्या दे पा रहे हैं। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ओपी रॉय जी ने बताया कि लंगट सिंह महाविद्यालय के भी तमाम बंदिशें हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। अगर लंगट सिंह महाविद्यालय स्वायत्त होता तो शायद ये और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते, तमाम बंदिशों के कारण। फिर भी ये अपने कार्य में लगे हैं ताकि बिहार को दोबारा से विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने में अपना सफल योगदान दे सके। आप देख रहे थे हम बिहारी, और हम बिहारी के इस बुद्धिजीवियों के साथ साक्षात्कार में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।